हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे लक्ष्मी, लेकर आई हूं आपके लिए एक प्यारी सी कहानी, वक्त की डोर, एपिसोड 2। उन दोनों को धीरे धीरे प्लानिंग करके आगे बढ़ना था। एक छोटी सी गलती फिर से सब कुछ बर्बाद कर सकती थी। वो दोनों ये अच्छे से जानते थे। अनाया के चेहरे पर आज सुकून था। ये सुकून उसे 10 साल बाद मिला था, वरना हर रोज वो यही सोचती थी कि कुणाल कभी वापस आएगा या नहीं। हर रोज एक नई सुबह होती थी और अनाया का इंतज़ार बढ़ता ही जाता था। पर आज वो खुश थी, बहुत ज़्यादा। इसीलिए आज वो सुकून से सो रही थी। अगली सुबह अनाया की आंख तब खुली जब उसके दरवाजे की डोरबेल बजने लगी। पहले तो अनाया को समझ में नहीं आया कि इतनी सुबह सुबह कौन होगा। फिर उसने उठ के देखा तो उसकी दोस्त दरवाजे पर खड़ी थी। अनाया ने दरवाजा खोलते ही कहा, क्या यार आदि, इतनी सुबह सुबह कौन आता है? क्या तू पागल है? अदिति, जो मुस्कुराते हुए अनाया को देख रही थी, उसने अनाया को साइड किया और जल्दी से दरवाजा बंद करके अंदर आ गई। और फिर उसने अनाया से कहा, क्या यार तू भी, तुझे पता है 7 बज गए हैं। इतनी लेट तो तू कभी नहीं उठती। ठीक है ना, कल नींद नहीं आई थी इसलिए देर से सोई थी। देर से सोई थी या फिर बहुत खुश थी? तुझे कैसे पता? मैडम, 10 साल हो गए तेरे साथ रहते रहते, तो इतना तो समझ में आता ही है। अच्छा ठीक है, हो गया। वैसे कुणाल कैसा है? ठीक है। एनी, एक बात पूछूं? यार, मुझे ना तुम दोनों की कहानी जाननी है। क्या तू आज मुझे फ्री होकर अपनी कहानी बताएगी? पक्का डन। पता नहीं तो कब से पूछ रही है और मैं बता ही नहीं पाती थी। आज फुर्सत से बताऊंगी। ठीक है, मैं रेडी होकर आती हूँ। चाय पियेंगे, नाश्ता करेंगे और मैं तुझे अपनी कहानी सुनाऊंगी। ठीक है। अदिति, जो कि अनाया को ही देख रही थी, वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। वो सच में अनाया और कुणाल की कहानी सुनना चाहती थी। वो 10 सालों से वेट कर रही थी कि अनाया उसे अपनी कहानी सुनाएगी, पर अनाया ने कभी अपनी कहानी सुनाई ही नहीं। आज अनाया सब कुछ कह देना चाहती थी, जो 10 सालों से उसने छुपाया अपनी कहानी में। कुछ देर बाद अनाया और अदिति डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और दोनों ही मज़े से अपनी चाय और नाश्ता एंजॉय कर रहे थे। अनाया ने अपनी कहानी सुनाना शुरू किया। फ्लैशबैक। मुंबई शहर। ये शहर सपनों के लिए जाना जाता है। मुंबई को सपनों की नगरी कहा जाता है। कहते हैं कि यहाँ हर कोई अपना सपना पूरा करने आता है। कुछ लोग पूरा कर पाते हैं और कुछ लोग नहीं कर पाते। अनाया भी उन्हीं में से एक थी, जो ढेर सारे सपने लिए इंदौर से मुंबई आई थी। और आज अनाया के कॉलेज का पहला दिन था। उसकी फैमिली भी उसके साथ थी। अनाया की माँ ने कहा, एनी उठ जा बेटा, वरना लेट हो जाएगी। अनाया ने कहा, क्या मम्मा, थोड़ी देर और सोने दो ना। नहीं, अब नहीं सोना, कॉलेज के पहले दिन ही लेट हो जाएगी। ठीक है, उठ रही हूँ, अनाया ने उबासी लेते हुए कहा। और बब्बा, आप तब तक मेरे लिए चाय बना दो ना प्लीज़। ठीक है। अनाया जल्दी से रेडी होने चली गई। जब आप पहली बार कॉलेज जाते हैं तो आपके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। आपका कॉलेज कैसा होगा, आपके दोस्त बनेंगे या नहीं, कॉलेज का माहौल कैसा होगा। अनाया के मन में भी ऐसे बहुत सारे सवाल थे। 10 मिनट बाद अनाया रेडी होकर आ चुकी थी। अनाया आज बहुत प्यारी लग रही थी, इतनी प्यारी कि जो भी उसे देखता बस उसे देखता ही रह जाता। उसकी माँ ने उसकी नज़र उतारते हुए कहा, भगवान करे तुझे किसी की नज़र ना लगे, इतनी प्यारी लग रही है मेरी गुड़िया।
क्या मम्मा आप भी? अच्छा ठीक है, जल्दी से नाश्ता दो, मैं जाती हूँ। अनाया ने जल्दी से नाश्ता किया और कॉलेज के लिए निकल गई। आधे घंटे बाद अनाया कॉलेज के एंट्रेंस गेट पर पहुंच चुकी थी। सब लोग अनाया को ही देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई परी उतर आई हो। अनाया बहुत प्यारी और मासूम थी। एक सीनियर ने कहा, क्या बात है यार, कितनी प्यारी लड़की है। दूसरे ने कहा, ओ हेलो, वो जूनियर है, तुझे पता है ना? पता है मुझे, मैं तो बस उसे देख रहा हूँ। वैसे सच में बहुत प्यारी है, अपने कुणाल के लिए फिट बैठेगी। कुणाल पागल है क्या? लड़कियों से कोसों दूर रहता है वो। भाई जब प्यार होता है ना तो हो जाता है, और मैं पक्का गारंटी देता हूँ कुणाल इस पे फ्लैट हो जाएगा। अच्छा, कुणाल सिंह, जी हाँ, ये वही कुणाल था जो 10 साल बाद जेल से लौट कर आया था। कुणाल का कॉलेज में बहुत नाम था। कॉलेज का प्रिंस चार्मिंग था वो। कॉलेज की हर लड़की का क्रश था कुणाल, पर अनाया का नहीं। अनाया उन लड़कियों में से नहीं थी जो जल्दी से किसी से इम्प्रेस हो जाए। जब पहली बार अनाया और कुणाल मिले थे तो बहुत बड़ा हंगामा किया था अनाया ने। वो टाइम भी बड़ा प्यारा और खूबसूरत था। जानती हूँ आपके मन में ढेर सारे सवाल होंगे कि अनाया और कुणाल कैसे मिले और अनाया के कॉलेज का दिन कैसा रहा, कॉलेज में क्या क्या हुआ। इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे कहानी के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे यानी अपनी दोस्त आरजे लक्ष्मी को दीजिए इजाज़त। और हाँ, जाने से पहले आप सभी से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय एंड टेक केयर।